जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 113 और शीर्षक है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पार्ट 4। आज हम इस चैप्टर में जो चर्चा करेंगे वो हम ये चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त क्या वही होते हैं जिनको अच्छी तरह से संस्कृत समझ में आती है, जो पुराने ग्रंथों की भाषा समझ पाते हैं, पुराने ग्रंथों को पढ़ पाते हैं, संस्कृत उनको आती है, उनका बोध कर पाते हैं, या उनके मतलब या शब्दार्थ दूसरे लोगों को समझा पाते हैं। क्या वही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं? क्या जो संस्कृत नहीं जानते या जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्या वो भक्त नहीं होते हैं श्री कृष्ण के? तो आज मैं इस पर आपको विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं और श्री कृष्ण को कैसे भक्त प्रिय होते हैं। तो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के भक्त वो होते हैं जो खूब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, खूब पंडिताई करते हैं, खूब विद्या अध्ययन करते हैं, खूब शास्त्रों पर पकड़ होती है उनकी, खूब शास्त्रार्थ कर सकते हैं, खूब ज्ञान के क्षेत्र में पढ़े लिखों को टक्कर दे सकते हैं, बड़ी ही विषय पर गूढ़ अध्ययन उन्होंने किया होता है और पंडिताई में बिल्कुल निपुण होते हैं और बड़े निपुण शास्त्रार्थ करने वाले वो शास्त्रार्थ प्रेमी होते हैं। और बहुत से तो अहंकारी भी हो जाते हैं कि हमने इतना ज्ञान अर्जित कर रखा है, इतने शास्त्र पढ़ रखे हैं, इतने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, हमारी अपनी विषय पर अच्छी पकड़ है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं। ये जो शास्त्र के अध्ययन करता वाले जो भक्त होते हैं ना, इसमें कृष्ण उनको अपनाते हैं जिनमें अहंकार नहीं होता। जिनमें अहंकार जरा सा भी होता है, कृष्ण के वो परम भक्त नहीं हैं। वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, वो अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं, अपने अहंकार को हवा दे रहे हैं, शास्त्र पढ़ के, अध्ययन करके और जो भी कामकाज करके। ठीक है, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपना बोलबाला देखना चाहते हैं संसार में। तो श्री कृष्ण के पढ़े लिखे सभी शास्त्री, सभी शास्त्र के अध्ययन करता श्री कृष्ण के प्रिय हों ये जरूरी नहीं। जहाँ पर भी अहंकार की बू आएगी, जहाँ पर भी विकारों की बू आएगी, श्री कृष्ण उनसे दूरी बना लेते हैं और वो केवल कोरा ज्ञान लेके बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी शास्त्र के अध्ययन करता ऐसे हैं, ऐसे नहीं। जिन शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं में, जिन इन भक्तों में घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है और विकारों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने रोक लगा रखी है, वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, ये मैं कहती हूँ। ठीक है, तो पहले तरह के भक्त ये हो गए। दूसरे तरीके के भक्त वो होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा करते हैं। मैं बता चुकी हूँ पहले कि अगर बिना भाव के करते हैं तो वो इंद्रिय भक्ति है, जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। और अगर भाव के साथ करते हैं, अपने नेत्रों में अश्रु लाके मूर्ति पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की याद में बैठ के उनको स्मरण करते हुए मूर्ति पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। ये दूसरे तरह के भक्त हो गए। तीसरे तरह के भक्त ऐसे होते हैं जो बहुत हठी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। ऐसे भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं कि कोई सा ऐसा संकल्प ले लेंगे कि जिससे उनके शरीर को दुख प्राप्त हो, और उस संकल्प को लेके वो श्री कृष्ण की भक्ति करने चल पड़ते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो तीर्थों की यात्रा लेट लेट के, ज़मीन पर लेट लेट के
उठक बैठक लगाते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए चलते हैं। आज की दुनिया में ऐसे भी भक्त हैं कि किसी भी तीर्थ पर, श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर पे या किसी भी देवी देवता के मंदिर पर वो अपने घर से यात्रा ऐसी करते हैं कि ज़मीन पर लेट लेट कर यात्रा करते हैं। इससे क्या भगवान खुश होता है? इससे भगवान यूँ कहता है कि ऐसा करके तू मुझे खुश करना ही तो चाहता है ना, तो क्यों इतना दुखी हो रहा है मुझे खुश करने के लिए? मुझे भाव से याद कर, तो मैं तो वैसे ही खुश हो जाऊंगा। पर बहुत से भक्त ऐसे हैं, और ये भक्त गरीब तबके के ज़्यादा होते हैं, जो लोट लोट के, साष्टांग लोट लोट के सीढ़ियों पर भी ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, पद यात्रा करते हैं। ये करते हैं पद यात्रा, जितने आपके शरीर में क्षमता है आप उतनी करें, पर उस अपने शरीर को बिल्कुल लहूलुहान करके तो आप ऐसे ऐसे नियम का पालन नहीं करें ना कि भगवान को खुश करने के लिए। भगवान क्या उनसे खुश होता है? भगवान उनसे ये खुश होता है कि बेटा, तूने मेरे लिए इतना दुख सहा, इतना दुख सहा, चल तुझे मुक्त कर दूंगा। पर इस जीवन में तो तूने बहुत दुख सहा है, थोड़ा दुख और सह ले। तो भगवान उस पर दुख तो देता है, पर उस जीवन के बाद उसे मुक्त कर देता है। ऐसे हठी भक्तों से भगवान प्रसन्नता तो नहीं पाता, लेकिन भगवान उन भक्तों की ज़िद देखकर, उन भक्तों की पीड़ा और दुख देख के, जो वो उसको तीर्थ में पाने के लिए इतना मेहनत और प्रयास करते हैं, है ना, लेट लेट कर ज़मीन पर लेट लेट कर वो तीर्थों तक आते हैं, उनको भगवान उस जन्म के बाद फिर और जन्म नहीं देता है। ये हठी योगी होते हैं, हठी भक्त होते हैं, जो कोई भी अपने शरीर के ऊपर ऐसा कष्ट वाला संकल्प ले लेते हैं जिससे भगवान भी दुखी होता है और उनकी आत्मा भी उस जन्म में दुखी होती है। तो भगवान कहता है तेरा कल्याण हो इस जन्म के बाद, तू जन्म अब मत लेना। तो भगवान फिर उनको मोक्ष देता है, चाहे संसार की कोई चीज़ दे या ना दे। तो ये भक्त हो गए। चौथे तरह के भक्त होते हैं वो जो ऐसा संकल्प या ऐसा नियम जीवन में धारण करते हैं जिससे उनकी विकारों से दूरी बढ़ जाए, जिससे वो विकार की तरफ आकर्षित ना हो। सबसे बड़ा नियम इसमें आता है ब्रह्मचर्य का नियम लेना, कि ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना। दूसरा नियम इसमें आता है मौन रहना, यानी कि वाक इंद्रिय पे नियंत्रण, कि बिना बात में बेकार की अनर्गल तुच्छ बातें, किसी को उलाहना देना, किसी को ताना देना, किसी का दिल दुखी करना, ऐसी बातें ना बोलना, है ना। अपनी अति तारीफ करना, अपने अधिक प्रशंसा करना, अपने अहंकार को पुष्ट देना, ऐसी बातें न करना। तो ये होता है वाक इंद्रिय पे संयम। प्रभु को एक तो काम इंद्रिय पे संयम बहुत भाता है और एक वाक इंद्रिय पे संयम बहुत भाता है। इन दो इंद्रियों पे अगर संयम होने लग जाए तो रास्ता भक्त का आसान बन जाता है और वो भगवान को भी पा लेता है। ये चौथे तरीके के भक्त हो गए। तो आज मैंने भक्ति के बारे में बताया कि भक्त कितने तरीके के होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा पंडित ही पहले नंबर का भक्त हो। आप कोई से भी भक्त बन सकते हैं। इनमें से आपकी चॉइस पर निर्भर है कि आप किस तरीके के भक्त बनना चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि। कल से हम विष्णु महिमा बोलेंगे। 3 चैप्टर्स विष्णु महिमा की चलेगी और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। विष्णु महिमा में हम विष्णु के बारे में बताएंगे कि विष्णु भगवान कौन हैं, है ना। विष्णु के बारे में बताएंगे, विष्णु भगवान के बारे में बताएंगे, और जो भी हम बताएंगे वो 3 चैप्टर्स में बताएंगे। आप सुनिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद हम 6 दिन का अवकाश लेंगे। वो 3 चैप्टर्स में विष्णु महिमा बताने के बाद फिर 6 दिन के अवकाश के बाद हम अपना विष्णु पुराण अपनी ही भाषा में, अपने ही संकेतों को समझते हुए, जो प्रतीकात्मक भाषा पुराणों में लिखी हुई है उस भाषा को समझाते हुए, उन प्रतीकों को समझाते हुए हम आपको विष्णु पुराण कहेंगे। और विष्णु पुराण आराम से धीरे धीरे कहेंगे, क्योंकि करना क्या है अपने को तो 15-20 मिनट का लेक्चर सुनना है डेली, और जब अवकाश लेना होगा अवकाश भी लेते रहेंगे।
देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। अभी तक के जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं कृष्ण दर्शन शास्त्र के, वो आप अगर देखना चाहें तो विष्णु पुराण का एक एक चैप्टर, या विष्णु पुराण का नाम तो कृष्ण दर्शन शास्त्र से ही चलेगा। अब 114 अध्याय से, 114 चैप्टर से, 114 के चैप्टर से विष्णु पुराण की बातें शुरू हो जाएंगी। तो आप पिछले चैप्टर्स उसके साथ साथ एक एक चैप्टर लेके पिछले चैप्टर्स कवर अप कर सकते हैं, यदि आपकी मंशा हो तो। बाकी आपकी लीला है, आप बने रहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए, अपनी आत्मा का विकास करिए। ये सब सुन के आपकी आत्मा निश्चित रूप से प्रसन्न होगी और ऊपर के क्षेत्रों में, ऊपर के चक्रों में गति करेगी। आप प्रसन्न रहिए सदा। जय श्री राधे।